बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 11 बी है। क्वेश्चन हम इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप इसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने फुल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक ऐड कर दूंगी, तो सबसे पहले आप जाके वो देखें। क्वेश्चन हम इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हमें इनको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप कम से कम इस स्टेटमेंट को 2 से 3 टाइम जो है ना वो आप पढ़ें। ठीक है, जब आप 2 से 3 टाइम पढ़ते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ रही होती है कि इसमें क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमने करनी है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले आपको शॉर्ट टर्म्स का पता होना चाहिए कि डिफरेंस, माइनस, प्रोडक्ट और एक्सीड, डिक्रीज, ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस बिटवीन 3 क्वार्टर्स एंड 3/5 ऑफ अ नंबर। यानी कि 3 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 4 और उसमें से 3 वाला पार्ट, एंड 3/5 का मतलब होता है कि 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 वाले पार्ट्स। ठीक है, ऑफ अ नंबर इज 9। किसी एक नंबर का वो क्या है, 9। डिटरमाइन द नंबर, हमने नंबर को डिटरमाइन करना है। अब हमने करना है 3 क्वार्टर एंड 3/5 का जो डिफरेंस है वो किसके साथ करना है, एक नंबर के साथ। लेकिन नंबर ही नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर इज एक्स। लेट किया, आप लेट कर लें, के लेट कर सकते हैं, वाई लेट कर सकते हैं, जी कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। अब आती है बात 3 क्वार्टर एंड 3/5 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्टली जो है वो कंडीशन में इसको लिख लें। मैं सेपरेट लिख रही हूँ, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कंडीशन में डायरेक्टली लिख लेते हैं या आप सेपरेट सेपरेट इसको कर सकते हैं। दी 3 क्वार्टर, 3 सिंपल 3 ऊपर लिखो और क्वार्टर का मतलब है कि 4, 3/5। तो इसका मतलब भी सिंपल ये है कि 3 पार्ट्स लेने हैं। कितने पार्ट्स में से, 5 पार्ट में से। अब हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा और साथ साथ लिखते जाते हैं। अब आपने ना जब स्टेटमेंट को पढ़ना है तो आपने ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ जो है वो हो रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, जो हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखना है। द डिफरेंस, अब डिफरेंस का बेसिकली मतलब होता है माइनस बिटवीन 3 क्वार्टर्स। अब 3 क्वार्टर्स क्या है, ये वाला, तो 3/4 एंड 3/5। 3/5 भी हमने लिखा हुआ है 3/5 ऑफ आर नंबर। ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आएगा उस सारे को मल्टीप्लाई कर देना है किसी एक नंबर के साथ। नंबर हमने लेट किया हुआ था एक्स, और वो इक्वल किसके होगा, इज 9। यानी कि इज का मतलब इक्वल 9, तो 9 लिख दिया। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली आपने इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग करना है। और 4 और 5 का जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 5 के जब फैक्टर्स निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, क्योंकि 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 1 1 एज इट इज़ एंड 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो आपने नीचे लिखना है यहाँ पे 20। आपने क्या करना है, 20 लिख लिया, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ लिख देनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या वर्किंग करनी है। 4 और 5 के जब मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो कॉमन जो है एलसीएम हमारा क्या आया, 20। 3 ऊपर वाला और माइनस लिखे 3 ऊपर वाला। अब बात करते हैं 4 की। 4 आपने फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेना है, उसके नीचे देखना है कि 4 है। 4 का टेबल अब कहाँ तक पढ़ो कि 20 आए, ऑब्वियसली 5 तक। अब इस 5 को आपने यहाँ पे कर देना है 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब सेकंड फ्रैक्शन लेनी है। 5 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 20 आए, ऑब्वियसली 4 तक। तो इस 4 को इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल 9 एज इट इज आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस 3 4 जा 12, नीचे आएगा 20 एज इट इज, साथ में मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज इक्वल में 9 एज इट इज। 15 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3/20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल 9। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है वैल्यूज़ को। जब हमारे पास डिवाइड होता है, अब आपने देखना है कि दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं एक्स के साथ, तो आप उसको ट्रांसफ़र करोगे। तो सबसे पहले आपने इस डिवाइड को देखना है। 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो एक्स 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
अब हम इसको सिंपल कट कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 बचा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा 60। इसका मतलब जो हमारे पास नंबर था वो क्या था 60। तो आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे द नंबर इज इक्वल x इज इक्वल 60।